गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत प्रेमी असीम श्रद्धा संयुक्त भगवत भक्त वृंद, परमात्मा देव की असीम अनुकंपा के प्रणाम स्वरूप नित्य है निरंतर परमात्म तत्व का चिंतन हम करते हुए असीम आनंद की अनुभूति अपने आप में कर रहे हैं। ये आनंद की प्राप्ति ही इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप नित्य है निरंतर बड़े भाव के साथ सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और जीवन में उतार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो सत्य स्वरूप है, सत्य वृत्त है, सत्य तत्व है, वह स्वयं अपने मुखारविंद से अर्जुन को अपनी दिव्यता प्रकट कर रहे हैं और उस दिव्यता को प्रकट करते हुए साथ साथ बता रहे हैं कि भले ही सृष्टि का सृजन, पालन और लय मुझसे हो रहा है, मेरे में हो रहा है, मेरे से बिना कुछ भी नहीं, लेकिन उस सब के बावजूद मैं इस सब से अछूता हूं। ये जो सृष्टि के सृजन, पालन और लय रूपी क्रिया है, मैं इसमें तो हूं, लेकिन ये मुझ में नहीं है। इसी बात को आज भगवान इस 10वें श्लोक में भी कहने जा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं और अगर यदि हम इस बात को समझ लेते हैं ना, तो समझ लीजिए हमारा 90% काम इसी बात को समझने से पूरा हो जाता है। हमें जो मंजिल प्राप्त करनी है, इस विषय को समझते ही समझ लीजिए हम मंजिल पर पहुंच गए। भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। कहते मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति, ये जो चराचर जगत है, सूयते सचराचर, इसकी संरचना चर की भी और अचर की भी। भगवान अध्यक्ष हैं, लेकिन संरचना कौन कर रही है? वो प्रकृति कर रही है। इस सब की जो हेतु है
इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है वो है तो प्रकृति, लेकिन आधार अधिष्ठान परमात्मा है। जो भी परिवर्तन संसार में दिखाई दे रहा है वो परिवर्तन तो परमात्मा में नहीं है। सृष्टि का सर्जन, सृष्टि का पालन, सृष्टि का लय, ये भी तो परिवर्तन, लेकिन ये सारे का सारा प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं है। परमात्मा सत्ता दे रहे हैं, यानी अस्तित्व प्रदान करते हैं। परमात्मा के अस्तित्व से ही सबका अस्तित्व है। परमात्मा की शक्ति से सबकी स्फूर्ति है। परमात्मा के आनंद से ही सब में प्रियता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी परमात्मा कहीं भी अटच नहीं। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। प्रकृति की जगह संसार में कैसे? प्रकृति तो संसार रच रही है, प्रकृति से ही तो ये संसार रचा गया है। जिस प्रकार से कहते हैं, बिजली का उदाहरण, बिजली के द्वारा ही आप देखते हैं आपका फ्रिज है, उसमें बर्फ जम जाती है, ठंडक हो जाती है। हीटर होता है तो वो गर्माहट पैदा कर देता है। बिजली से रेलगाड़ियां चल रही, पंखे चल रहे, लाइट, जितनी दुनिया भर की मशीनरी सब लाइट से चल रही है। जितने आपके वाहन हैं वो सारे बिजली से चलते हैं। अजी पेट्रोल से चलते हैं भाई, ये पेट्रोल, ये डीजल, जो भी ईंधन है, ये सब भी तो लाइट ही जनरेट कर रहा है। चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, बस हो, हवाई जहाज हो, वो ईंधन क्या करता है? सबका काम करंट बढ़ाने का है। सब जगह पर टरबाइन लगी हुई है, ये कह लीजिए, मोटर लगे हुए हैं सब जगह पर, और वो मोटर को घुमाने का काम कैसे होता है? जब ईंधन से करंट बनता है, लाइट जनरेट होती है। अब वहाँ हवाई जहाज में ऊपर लाइट कैसे लेकर के जाए? तो वो ईंधन जो है इस काम को करता है। ईंधन से मोटर घूमता है और मोटर से सारी दुनिया घूम रही है। दुनिया भर के जितने वाहन हैं सब मोटर से घूम रहे, पंखा भी मोटर से घूम रहा है। तो भगवान कहते हैं कि आप देख लीजिए, ये मोबाइल चलते हैं तो बिजली से चल रहे हैं। ये मेरे सामने माइक रखा है, बिजली से चल रहा है। ये एसी चल रहा है, ये बिजली से चल रहा है। अगर यदि देखें तो बिजली के बिना ही लगता है कि जीवन ही संभव नहीं। आज हिसाब किताब भी सारा कंप्यूटर पर होने लगा, वो कहीं से चलेंगे? और लाइट से चल रहे हैं। अब हम ये जो हमारे सामने रखा हुआ है छोटा कंप्यूटर, टैबलेट, ये भी तो बिजली से चल रहा है। अब इसके होते हुए अगर यदि मैं कहूँ, मुझे जो मैंने इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना रखी है, 1000 किताब उसमें लाइब्रेरी में रखें, वो 1000 किताब इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट में है। अब सारी किताबें इसमें भरती, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी, उसके बगैर संभव होगा? अगर यदि इसका चार्जिंग समाप्त हो जाए, इसकी बैटरी समाप्त हो जाए, तो फिर थोड़ा नहीं दिखाएगी। ये कब दिखाएगी? जब लाइट होगी। तो कहते हैं लाइट हो, यंत्र हो, दो चीजें हैं, एक यंत्र है और एक लाइट है, मशीनरियां हैं। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उनसे सारे काम हो रहे हैं। लाइट भी दिखती नहीं है, लेकिन सारे यंत्रों की क्रियाएं लाइट से ही होती हैं।
इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार से विद्युत की शक्ति से सारे यंत्र चल रहे हैं, सारे यंत्रों में शक्ति सामर्थ्य कौन दे रहा है? विद्युत दे रही है, लाइट दे रही है। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। ये अध्यक्षता क्या है? यही अध्यक्षता। कहते जितना भी संसार है, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, और ये कहा केवल प्राणी ही नहीं, कहते इस चराचर जगत में जितने जड़ पदार्थ हैं, सारे जड़ और चेतन दोनों प्रकार की जो सृष्टि है, दोनों प्रकार का जो संसार है, चर रूप में कहें या अचर रूप में, कहते वो सारे का सारा किसकी चेतना से चेतन हो रहा है, किसकी शक्ति से उनमें शक्ति भास रही है? कहते वो परमात्मा है। परमात्मा की शक्ति से ही इन सब में शक्ति दिखाई देती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान ही इस सब के अध्यक्ष हैं। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। कि मेरी अध्यक्षता में, मेरे निर्देशन में, मेरे से शक्ति लेकर के चराचर जगत की संरचना भगवान कर रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और जब ये प्रक्रिया चलती रहती है तो कहता है कर्मों के अनुसार गतियां भी मेरी शक्ति से ही हो रही है। धर्मराज जी जो बैठ करके अपने लोक में संयमनीपुरी में न्याय करते हैं, कहते वो भी मेरी शक्ति से ही करते हैं। जीव जो कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में जाता है, पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप नरकों में जाता है, पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप ऊपर के लोगों को जाता है, स्वर्ग आदि जो ऊपर के लोग उनमें जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदहु सबके चरण कमल सदा जोर जुग पान सिया वर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। क्या कहते हैं? जड़ चेतन जग जीव सकल राम में जान। चराचर जगत क्या है? वो राम में है। अब राम में के दो भाव आ सकते हैं। एक तो चराचर जगत में राम ही विराजमान है, या दूसरा कहें कि चराचर जगत राममय हो गया है। कैसे? कि राम से ही शक्ति पा रहा है, राम से ही अस्तित्व पा रहा है। दोनों भाव ठीक है। राम जी इन सबके अंदर बैठा हुआ भी और इन सबको शक्ति भी दे रहा है। इसलिए ऐसे परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनके द्वारा इस सारे संसार का चक्र घूम रहा है। संसार घूम रहा है पर परमात्मा नहीं घूमता। ये ध्यान रखने की बात है। घूम संसार रहा है, परमात्मा नहीं घूमता। परमात्मा तो अचल है, अपनी प्रतिष्ठा अचल होकर के परमात्मा विराजमान है।
सारी दुनिया में परिवर्तन होता है, सारी दुनिया क्षण क्षण में बदल रही है, सारे शरीर क्षण क्षण में बदल रहे हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यते। कहते जैसे देह देख लीजिए आप, देह अस्तित्व में आती है, बचपन रहता है, शैशव काल रहता है, किशोरावस्था आती है, जवानी आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, बुढ़ापा आ जाए। तो यही तो चक्र है। समस्त पेड़ों को देख लीजिए, किस प्रकार से बीज से उनका उद्गम होते होते विशाल वृक्ष बन जाते हैं और एक दिन सूख भी जाते हैं। कितने काल में सूखे वो एक अलग बात है, लेकिन सूख जाते हैं। जिस प्रकार से कई बार आप कह सकते हैं कि कोई कुछ को काट देते हैं लोग, तो ये काटना क्या है? कहते जैसे इस संसार में किसी की हत्या कर दी जाती है, इस तरह से उनकी हत्या हो जाती है। और ये प्रारब्ध है, ये भी एक प्रारब्ध है, क्योंकि जो जीव जितने समय के लिए यहाँ पर आया है और कैसे उसको आना है और कैसे यहाँ से जाना है, वो परमात्मा ने पहले ही निश्चित कर रखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करें सो तस फल जा। जो जो जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुसार समय पर उसको फल मिल ही जाता है। तो इस संसार में विविधता है, विचित्रता है, ये संसार रंग बिरंगा है, क्षण क्षण में रंग बदल जाता है, क्षण क्षण में परिवर्तित हो जाता है, देह परिवर्तित हो जाती है, प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, वस्त्र परिवर्तित हो जाते हैं, भाव परिवर्तित हो जाते हैं। आपका अंतःकरण बदलता है तो भाव बदल जाते हैं, जीव की प्रकृति बदल जाती है, लेकिन परमात्मा की प्रकृति नहीं बदलती। परमात्मा की प्रकृति कैसी है? सत्य है, चित्त है, आनंद है। और ईश्वर की प्रकृति कैसी है? ईश्वर की कैसी प्रकृति है? बताओ भाई, कैसी प्रकृति है? ईश्वर की जो प्रकृति है वो क्या है? सर्वज्ञता उसका एक गुण है, सर्वशक्तिमान एक गुण है कि वो सब कुछ को जानता है, सारी शक्ति से उसकी काम होता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण क्या है? उसका सबसे बड़ा गुण है वो दयालु है, वो कृपालु है और वो न्यायकारी। देखो, अब यहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आ जाती है, वद्गतो व्याघात दोष आ जाता है। कहने लगे दोनों बातें कैसे संभव है? वो दयालु भी हो और न्यायकारी भी हो। अगर दया करेगा तो न्याय कैसे करेगा? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती लाने तुम्हारी। आप भजन गाते हैं तो अब, लेकिन बात तो दोनों ही सत्य है। अब इनको कैसे हम महसूस करें, कैसे समझें? तो एक दृष्टांत बहुत बढ़िया। हम जब ऋषिकेश में पढ़ने जाते थे अवधूत आश्रम में, वहां पर पढ़ाया जाता था आदरणीय रघुवर दयाल शास्त्री जी, बहुत दिव्य विद्वान हुआ करते थे और उनके प्रति हमारी निष्ठा भी थी और उनका हमारे प्रति स्नेह था, प्रेम था, आशीर्वाद था, जो भी कहें वो बड़ा प्रेम करते थे। तो इस विषय के ऊपर उन्होंने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया था
कहने लगे ये एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और भाई सेठ जी की बड़ी कोठी थी, बड़े व्यापार थे। व्यापार के काम से अक्सर बाहर आना जाना लगा रहता था। तो जब बाहर आना जाना लगा रहता था तो एक बार क्या हुआ कि उस समय ट्रेन चला करती थी और ट्रेन से यात्रा किया करते, तो जो उनको बाहर कहीं जाना था तो वो ट्रेन पसर में 4 बजे जानी थी ब्रह्म मुहूर्त में। अब 4 बजे जो ट्रेन जानी थी तो उन्होंने क्या काम किया, भाई 4 बजे पता नहीं उस समय आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, तो उन्होंने जो उनका चौकीदार था, बाहर दरवाजे पर एक चौकीदार रहता था, गार्ड कह लीजिए, तो जो चौकीदार था उसे कह दिया भाई तुझे तो पूरी रात जाग करके पहरा देना, तो जागा रहेगा, इसलिए एक काम करना भाई 3 बजे मुझे उठा देना, क्योंकि 4 बजे की मुझे ट्रेन पकड़नी है। आधा घंटा में तैयार होने में लूँगा और 10 मिनट में स्टेशन पहुँच जाऊँगा, तो मैं 4 बजे की ट्रेन पकड़। कहेंगे अच्छा सेठ जी, और अक्सर ऐसा ही हुआ करता, जब भी सेठ जी को कहीं जाना हुआ करते उसे कह दिया करते और वो जगा दिया करता। अब क्या हुआ कि वो पहरे पर बैठे ना, सेठ जी अपना आराम करने लगे। पहरे पर बैठे बैठे कहते हैं पसर में 1:30-2 बजे होंगे, उसको झपकी आ गई। अब जब झपकी आ गई तो झपकी के आने पर उसने स्वप्न देखा। और क्या स्वप्न देखा कि जिस ट्रेन से सेठ जी को जाना है उस ट्रेन का आगे जाकर के एक्सीडेंट हो गया और बहुत लोग मारे गए। अब जैसे उसने एक्सीडेंट को देखा तो तुरंत हड़बड़ाहट में उसकी आंखें खुल गई और आंखें खुलने पर उसने टाइम देखा तो 3 बज गए। अब वो विचार करने लगा, कहने लगे सेठ जी ने कहा था 3 बजे जगा देना, लेकिन दिमाग में वो ट्रेन का एक्सीडेंट घूम रहा। अब उसको चूंकि उसने स्वप्न में अपनी आंखों से देख लिया है, अब वो विचार करने लगा कि सेठ जी ने 3 बजे जगाने के लिए कहा था, अगर मैंने जगा दिया तो 4 बजे ट्रेन से सेठ जी जाएंगे और अगर एक्सीडेंट तो हो गया और उस एक्सीडेंट में भाई आप भगवान ना करे ऐसा हो सेठ जी चले जाए, कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, चाहे सेठ जी कुछ भी करें भाई ठीक है, चलो सेठ जी गुस्सा होंगे, 2-4 बातें कहेंगे, हो सकता है सेठ जी को बहुत बड़ा व्यापार में नुकसान भी हो जाए वहां ना जाने से, लेकिन जान बची सो लाख हो पाए, ये कहावत है। और वो बड़ी कसमकस में रहा और होते होते उसने उस टाइम को पार कर दिया। उधर सेठ जी की आंख खुली नहीं, और जब आंख खुली अपने टाइम पर तो देखा 5 बजे, और जैसे ही 5 बजे घड़ी में देखा सेठ जी तो आंख खोलो, कहने लगे उसे चौकीदार को कहा था कि 3 बजे जगा देने, 5 बज गए, ये तो ट्रेन तो चली गई होगी, अब ट्रेन क्या कोई मेरा इंतजार करेगी। अब गाय तुरंत दौड़े दौड़े हाथ में छड़ी लेकर के और आकर के चौकीदार को खूब गुस्सा और भड़कने लगे। अब जब खूब भड़ास निकल ली, तेने ऐसे किया क्यों? कहने सेठ जी सच सच बताओ कि हाँ बताओ। कहने लगे सेठ जी असली बात यह है, मैं जागा हुआ था और जागा हुआ होने के बावजूद मैंने आपको नहीं जगाया, उसके पीछे कारण है कि बीच में मुझे झपकी आ गई और झपकी आने में मुझे ऐसा लगा कि जिस ट्रेन से आप जाने वाले हैं उसका एक्सीडेंट हो, और मेरे मन में बार बार यही दुविधा रही कि कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो। अब सेठ जी कहने लगे तेने मेरा इतना नुकसान करा दिया, ये हो गया वो हो गया, और आकर के अपने डाइनिंग रूम में बैठ गए, खूब गुस्सा करके कि तुझे सजा मिलेगी, मैं तुझे नौकरी पर नहीं रखूंगा, आज हटा दूंगा, ऐसे लापरवाह नौकर की मुझे आवश्यकता नहीं, 100 बात। और आकर के इतने में क्या हुआ कि सेठ जी आकर के बैठ गए, और बैठ करके गुस्सा तो आ ही रहा था और कुछ सूझा नहीं,
टीवी खोल दी, और जैसे टीवी खोला, टीवी खोलते ही समाचार, मुख्य समाचार, क्या मुख्य समाचार था कि दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन जैसे ही दिल्ली से चली, फलानी जगह पर उसका एक्सीडेंट हो गया, सैकड़ों आदमी हताहत हो गए। और सेठ जी ने जैसे सुना, अरे मैं तो इसी ट्रेन से जाने वाला था, ये तो आज इस चौकीदार की वजह से जान बचेंगे, इसको तो सही स्वप्न दिखाई दिया। हम सोचते रहे, विचार करते रहे आखिर, और फिर खैर सेठ जी ने कुछ समय के बाद बुला लिया कर, और बुला करके कहा कि अपना हिसाब कर, तेरा हिसाब कर देता हूं, तेरे जैसे लापरवाह नौकर को मुझे नहीं रखना है, तेरे जैसे गैर जिम्मेदार नौकर को नहीं रखना। ये क्या है? सेठ जी का न्याय है कि तेरे जैसे लापरवाह नौकर को, जो ड्यूटी के समय में सोता है, भाई रात को तेरी ड्यूटी थी और उस ड्यूटी का तुझे निर्वहन करना था, तुझे सोना नहीं था, मैंने तुझे सोने के लिए थोड़े रखा हुआ है। जिस समय तू सो रहा था उस समय चाहे कोई डकैत घुस जाए घर में, वो डकैती मार ले, ये तेरी लापरवाही है। और इस लापरवाही का दंड ये है कि मैं तुझे नौकरी से निकालता हूं, आज के बाद मैं तुझे नौकरी पर नहीं रखूंगा। ये ले, तेरी इतने दिन की तनख्वाह बनती है, अपनी तनख्वाह ले, अब मैं कोई दूसरा नौकर दे। हो गया न्याय। तो परमात्मा भी ऐसे ही करते हैं। आपने जो भी गलत कर्म किया है या जो भी अच्छा कर्म किया है, उसका परिणाम जरूर मिलता है, उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए ईश्वर को न्यायकारी कहा गया है। अब दूसरी बात क्या है? दयालु। ईश्वर को बार बार कहा गया है कि वह परम दयालु है। ईश्वर दयालु कैसे है? तो कहते हैं जब सेठ जी ने उस चौकीदार का हिसाब किताब कर दिया, अब वो बेचारा रोता हुआ सत्संग जाने। स्वाभाविक है भाई, जिसकी नौकरी छूट जाए और फिर अंदर ही अंदर ये भाव कहना, देखो सेठ जी की जान बचाई और मुझे ये परिणाम दिया, आज मेरी वजह से जिंदा बैठे हैं। अंदर भाव तो है ही कहीं नहीं, नहीं तो आज सेठ जी मर जाते, वहां पर क्या पता लगता। जब इतने लोग मर गए तो सेठ जी मर जाते। कहने लगे को पूरा तो हाँ, गलती तो मैंने की है, उनमें ये भी भाव है। दुविधा की स्थिति है। चल दिया और चलते चलते अब रोड थोड़ा बस अपने घर पहुंच गया। अब घर पर पहुंचा, घरवाली ने देखा कि मैं क्या बात है, तो बड़े उदास से हो गए। कहने क्या बताऊं भैया, तो गड़बड़ हो गया, नौकरी चली गई, अब तो बच्चे भूखों मर जाएंगे, कैसे घर का गुजारा होगा। अब सोचता रहा, कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, अभी आज गई है, दूसरा काम देख लेना। घरवाली ने सांत्वना देने के लिए कह दिया, लेकिन दूसरा काम यूं ही आगे तो रखा नहीं एकदम। जब कोई नौकरी पे लगा हुआ होता तो 100 काम मिल जाते हैं, लेकिन जब खाली होता है ना तो काम ढूंढने के लिए जाओ तो मिल के नहीं देते। ये भी नियम की बात है। तो खैर अब उसको बेचारे को कहाँ नींद आए, बड़ा तनाव में है, सारी रात का जागा हुआ भी फिर भी नींद नहीं आ रही। होते होते थोड़ा सा समय बीता, और थोड़ा समय बीतने के बाद कुछ देर के बाद दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया गया तो उस चौकीदार की घरवाली बाहर आई, आकर के देखा, अरे दरवाजे पे सेठ जी खड़े हैं। सेठ जी आ, हाँ। कहने लगे कहाँ है रामदास? कहने लगे अंदर है, बड़ा दुखी है, आज आपने उसको नौकरी से निकाल दिया। कि हाँ,
नौकरी से निकाला है, उसे अपने किए का दंड मिला है। फिर क्यों आए हो? कहने लगे आने के पीछे भी कुछ कारण है। चले आओ फिर बैठो। अब सेठ जी को एक चारपाई थी, उस पर कपड़ा वगैरह बिछा करके, क्योंकि जब भी कोई ऐसा आदमी आता तो बड़े सम्मान के साथ बैठाया जाता है। गरीब आदमी बहुत सम्मान करता है। अब जो भी सम्मान में ये नहीं देखा जाता कि वो किस तरह से कर रहा है, बात यह है कि जो संसाधन उसके पास है। चारपाई बिछाई, चारपाई पर दुतई बिछाई, चादर बिछाई, तकिया रखा, आओ सेठ जी बैठो। पानी लेकर के आई, चाय बनाई। सेठ जी ने कहा जरा रामदास को कि जी उसकी हिम्मत नहीं हो रही। कहने कोई बात नहीं, उसको कहो भी, सेठ जी बुला रहे हैं। आ गया, आकर के सेठ जी के पैरों में पड़ गए। नहीं भाई, पैरों में तो आज मुझे पड़ना चाहिए। सेठ जी आप कैसे बात कर रहे हैं? कहने लगे हाँ, आज अगर मैं जीवित हूं तो तेरी वजह से जीवित हूं। आज अगर मेरा जीवन है तो तेरी वजह से जीवन है। तूने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है और उस उपकार के बदले आज मैं तेरे पास किसी काम से आया। सेठ जी क्या काम? कहने लगे मैं चाहता हूं कि आज से मैं जो व्यापार कर रहा हूं उस व्यापार की देख रेख के लिए मैं तुझे नियुक्त करता हूं और 1/4 साझा तेरा। आज से तू नौकर नहीं रहेगा, आज से तू सेठ, आज से उस गद्दी पर तू बैठेगा जहां बैठता हूं, मेरे साथ में बैठेगा। अब वो क्या बोल, अब वो तो जड़ हो गया, आसान हुआ। अब इस चीज की तो कोई अपेक्षा ही नहीं की गई थी, कोई कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। कहां तो काम के लिए रो रहा था और कहां आज व्यापार में 1/4 का उसे साझेदार बना दिया। सेठ जी आप कैसे हृदय के हैं, मैं आपके बारे में क्या क्या सोच रहा था कि आपने मेरे साथ कितना अनर्थ किया, कैसा दंड दिया आपने मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा की बात नहीं है, वो जो मैंने किया वो न्याय था और ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरा फर्ज है। तो मेरे मित्रों, भगवान न्यायकारी भी हैं और दयालु भी हैं। वो न्याय भी करते हैं और दया भी करते हैं, लेकिन दया किस पर करते हैं? कहते जो उनकी शरण में आ जाता है, जो उनको पुकारता है, जो उनको मानता है, उनके ऊपर भगवान विशेष दया करते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव है। यही बात बारंबार भगवान ने गीता जी में कही है। तो भगवान मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद् परिवर्तते। ये जगत में जो परिवर्तन हो रहा है, संसार का जो चक्र घूम रहा है, कहते हैं सारे का कारण प्रकृति है। लेकिन प्रकृति भगवान के संरक्षण में ही सब कुछ करती है। जितना भी परिवर्तन हर क्षण हो रहा है वो परमात्मा के निर्देशन में हो रहा है। और हमारे गुरुदेव ने इसी बात को बहुत सुंदर तरीके से समझाया, किस प्रकार से दोनों की महिमा है, प्रकृति की भी महिमा है और भगवान की भी महिमा है। दोनों किस प्रकार से एक साथ मिलकर के काम करते हैं इस बदलती हुई दुनिया में, इस रंग बिरंगी दुनिया में, इस परिवर्तनशील दुनिया में।
रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है। पुतली वाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया अचल सहारा एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया अचल सहारा एक ही है। अचल सहारा एक ही है। क्या है? क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया। दुनिया तो रंग बदलती है, लेकिन अचल कौन? परमात्मा। इस सब का सहारा वो एक ही है। रंग बदलती हुई दुनिया में सबका सहारा कौन है? सबका आधार कौन है? सबका अधिष्ठान कौन है? सबका रक्षक कौन है? कहते हैं वो परमात्मा है। वो सबके सदा अचल रहता है, स्थिर रहता है, एक रस रहता है। जादूगर के जादू देखो क्या क्या माल दिखाता है। जादूगर के जादू देखो क्या क्या माल दिखाता है। दिखा दिखा कर खेल हजारों अंत स्वयं रह जाता है। दिखा दिखा कर खेल हजारों अंत स्वयं रह जाता है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, सबका पाला एक ही है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, सबका पाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया अचल सहारा एक ही है। अचल सहारा एक ही है। क्या कह रहे हैं? दिखा दिखा कर खेल हजारों। रोज खेल दिखा रहा है। कैसे खेल दिखा रहा है? बनने का खेल दिखाता है, बिगड़ने का खेल दिखाता है, मिलने का खेल दिखाता है, बिछोड़ने का खेल दिखाता है, लाभ दिखाता है, हानि दिखाता है, जय दिखाता है, पराजय दिखाता है, मान दिखाता है तो अपमान भी दिखाता है। ये सब कुछ परमात्मा दिखा रहा है, लेकिन कहते हैं देखने वाला एक ही है। इन सब खेलों को देखने वाला तेरे से अलग कोई है क्या? और ये जो तू देखने वाला है वही सत्य है। खेल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, खेल अदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन तू अपनी प्रतिष्ठा में जो का तो अचल विराजमान रहता, तू अकेला विराजमान रहता। भगवान का यही खेल है। बारह मन की धोबन देखो, ताज महल देखो लोगो। 12 मन की धोबन समझ रहे हैं? हमारी पीढ़ी के लोग तो समझते ही हैं कम से कम, आज वाली पीढ़ी वाले तो नहीं जानते हैं? पहले सर पे धर के संदूकड़ी वो आया करता था, बाइस्कोप देखो देखो, बाइस्कोप देखो, हैं? दिल्ली का लाल किला, बंबई की बाहर देखो, आगरे का ताजमहल, पता नहीं क्या क्या कहा करता था। तो वही 12 मन की धोबन, उसमें लेंस लगे होते थे, अंदर पिक्चर लगी हुई होती थी, उनको दिखाता जाता था, ऊपर से घुमाता जाता था। तो 12 मन की धोबन की बता रहे। 12 मन की धोबन देखो, ताज महल देखो लोगो। 12 मन की धोबन देखो, ताज महल देखो लोगो। ये लाट कुतुब की देखो, रंग महल देखो लोगो। ये लाट कुतुब की देखो, रंग महल देखो लोगो। जो नहीं देखा सो सब देखो, पर देखने वाला एक ही है। जो नहीं देखा सो सब देखो, पर देखने वाला एक ही है।
क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है, अचल सहारा एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है, पुतली वाला एक ही है। कहते हैं भाई तुम कुछ ही देख लो, संसार में कुछ भी देख रहे हो, संसार के नज़ारे देख रहे हो, लेकिन अंदर बैठा हुआ आत्मा एक ही है। सब कुछ को देखने वाला वास्तव में बैठा, देखने वाला दिखने वाले से अलग है। दृश्य अलग है और दृष्टा अलग है। वो दृष्टा सदा एक रहता है और दृश्य बदलते रहते हैं। यही बात समझा रहे हैं। इसलिए कहते हैं देखने वाला जो है उसे पहचानो, उसे अनुभूत करो। नहीं बाकी सब तो बदल रहा है। आई जवानी बालक उछले, बूढ़ा देखो अपना तन, बूढ़ा देखो अपना तन। आई जवानी बालक उछले, बूढ़ा देखो अपना तन, बूढ़ा देखो अपना तन। बनती और बिगड़ती दुनिया, बनती और बिगड़ती दुनिया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति मन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति मन। गरम मसाला इसमें डाला, गरम मसाला इसमें डाला, अमर उजाला एक ही है, अमर उजाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है, अचल सहारा एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है, पुतली वाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है, अचल सहारा एक ही है। कहते हैं इसमें तरह तरह के रंग भर दिए जाते हैं। जैसे कैनवस पर चित्र बनाया जाता है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंग भर दिए जाते हैं, सतरंगी बना दिया जाता है। लेकिन कहते हैं कैनवस तो एक ही है, आधार देने वाला परमात्मा एक ही है। तो यही बात समझा रहे हैं। इसलिए फंसो मत काहे में। वर्ण आश्रम रंग बिरंगे, इनसे खेलो खेले में। ये जो वर्ण आश्रम है इसके चक्कर में मत फंसो। आज हम हिंदुस्तानियों को इसी में फंसाया जा रहा है भाई। इन जातियों की दीवारों को तोड़ो, इन वर्ण आश्रम की दीवारों को तोड़ो, और नहीं तो इनके अहंकार में अगर यदि रह जाओगे तो फिर कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इस अहंकार को अब छोड़ना पड़ेगा। वो काल नहीं रहा है, उस काल की सीमा से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अब केवल एक बन करके रहना होगा, क्योंकि एक ही हम सबकी वास्तविकता है। वर्ण आश्रम रंग बिरंगे, इनसे खेलो खेले में। वर्ण आश्रम रंग बिरंगे, इनसे खेलो खेले में। एक ही सत्य अनेक विराज, माया के इस मेले में, माया के इस मेले में। तो सारा माया का मेला है वर्ण आश्रम रंग बिरंगे। लेकिन कहते हैं इसको खेल समझ करके खेलो, क्योंकि सबके बीच में एक ही सत्य अनेक विराजे। एक ही सत्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन करके विराजमान है। एक ही सत्य है, हम सब में ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी बन करके विराजमान है। एक ही सत्य यहाँ पर देह की विभिन्न अवस्थाओं के बदलती व्यवस्थाओं के रूप में विराजमान है। तो उस एक सत्य को देखिए, क्योंकि वो सत्य ही बस सबकी वास्तविकता है। और कैसा है वो? ज्ञान प्रकाशक सत्य प्रधार, ज्ञान प्रकाशक सत्य प्रधार। आनंद प्याला एक ही है, आनंद प्याला एक ही है।
क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है, अचल सहारा एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है, पुतली वाला एक ही है। जी हाँ, भगवान यही समझा रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर। मेरी अध्यक्षता में, मेरे आधार पर ये प्रकृति मुझसे शक्ति लेकर के विविध प्रकार के परिवर्तन जीवन में दिखा रही है। लेकिन आप इन परिवर्तनों से अछूते हैं, इन परिवर्तनों से विलग हैं। ये परिवर्तन आपको प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि आप सत्य हैं और ये सब माया है, स्वप्न है, झूठा है। तो इस वास्तविकता को समझिए और अपने स्वरूप में विराजमान होकर के आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।